हरिओम सुप्रभात। आशा करते हैं कि सभी कुशल मंगल होंगे, सभी का स्वास्थ्य स्वस्थ होगा। तो मैं योगी आर्यन पांचाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ ऋषि योग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना था कि क्रिया योग क्या है, क्रिया योग के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया योग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्रिया योग के कौन सा साधक क्रिया योग को कर सकता है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पंचक्लेश। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एमए का सिलेबस होता है, जो पीजीडी डिप्लोमा जो सिलेबस होता है उनके अनुसार यहाँ पे टॉपिक बाय टॉपिक कराया जा रहा है। तो आज लेके के आए हैं आपके लिए पंचक्लेश। पंचक्लेश क्या है उनके विषय में जानेंगे, कितने उनके प्रकार होते हैं उनके विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं। तो जैसे कि हमारे आप सभी को पता है कि पतंजलि योग सूत्र में श्लोक दिए जाते हैं। इनकी संस्कृत के जो श्लोक होते हैं सभी प्रयास करें कि उनको पढ़ने का, सभी प्रयास करें कि जो नहीं पढ़ पाते हैं कोशिश करें कि छोटा छोटा उनको विभाजित करके, इनकी जो छोटे छोटे वर्ड रहते हैं उनको विभाजित करके उनको पढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए पहले से एक बार श्लोक लिख लेते हैं, उसके पश्चात बताते हैं सभी को। ये हमारा टॉपिक है आज का, पंचक्लेश। आइए सभी जाने कि ये हमारा जो श्लोक है वो क्या है और किस प्रकार से उसको हम पढ़ सकते हैं, और श्लोक नंबर हमारा क्या है, दूसरे अध्याय के तीसरा श्लोक। अब जो बच्चे श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए किस प्रकार से वो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है कि प्रयास कीजिए कि आप श्लोक पढ़ पाए। यदि नहीं पढ़ पाते हैं तब भावार्थ जान लीजिए उसका। प्रयास कैसे किस प्रकार से करेंगे, जैसे अविद्या, छोटे छोटे वर्डों में तोड़ने का प्रयास करेंगे, अविद्या। फिर आता है अस्मिता, ये हो गया हमारा अस्मिता। राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। इसके बाद पढ़ी सकते हैं। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। अब ये क्या चीज है, ये 5 प्रकार के हमारे क्लेश हैं। ये आपने देखा कि 5 प्रकार के जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दिया है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के हमारे ये क्लेश है जो सभी के जीवन में लगभग में रहते हैं। और ये इनकी जो जननी है क्लेश, अविद्या, स्टार्टिंग, जो सबसे स्टार्टिंग वाली जो है इसको बोलते हैं अविद्या। अगर 5 को एक बार लिख लेते हैं।
चलिए, पहला हो गया हमारा अविद्या, दूसरा होता है हमारा अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के हमारे जो क्लेश हैं जो महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में बताए गए हैं। अब अविद्या क्या है, इनको एक एक करके जानेंगे। अविद्या क्या है, अस्मिता क्या है, राग क्या है, द्वेष क्या है और अभिनिवेश क्या है। चलिए आइए जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारा अविद्या। अविद्या क्या है, इस पर अविद्या को इस प्रकार से भी आप जान सकते हैं कि अविद्या सभी क्लेशों की जननी है, यानी कि अविद्या के कारण ही बाकी के जो 4 हमारे जो क्लेश होते हैं वो भी इसी के कारण आती है। उनकी जो 4 क्लेशों की जो जननी है उसको अविद्या को माना गया है। अब अविद्या किस प्रकार से, यानी कि जो नित्य है उसको अनित्य समझ लेना। चलिए आज एक बार लिख लेते हैं, उसके पश्चात आपको समझाते हैं। आइए एक बार जान लेते हैं कि किस प्रकार से अविद्या क्या है और किस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। अविद्या जो अनित्य, जो अनित्य होता है उसको नित्य समझ लेना, यानी कि विपरीत उसको समझ लेना। अपवित्र को पवित्र समझना और दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म भाव समझना ही अविद्या कहलाता है। अब किस प्रकार से, मान लीजिए आपने चाय पी है, अभी आपने चाय पी है, चाय की जिसमें आप चाय आपने पी, आपको अच्छा लगा, आपकी बॉडी ऐसा हो गया कि जैसे सर में जो दर्द था, बॉडी में जो थकान थी वो दूर हो गई। लेकिन कुछ समय पश्चात उसके पीछे जो दुख है, यानी कि उसको पीने के बाद एसिडिटी बन सकती है, आपको एसिड बनेगा, गैस तेजाब बनेगा, उसके पीछे जो दुख है वो आपने नहीं देखा है, वही दुख यहाँ पे है, वही में अविद्या कर, यानी कि अविद्या यानी कि अज्ञान थे, अब उसे अज्ञानता के कारण आप उसके पीछे जो दुख है उसको समझ ही नहीं पाए। क्योंकि चाय पी रहे हैं आप, चाय से यहाँ पे आपको क्या होगा, सुख की अनुभूति, और वो क्या है कि दुख है एक प्रकार से। अविद्या यानी कि नित्य को अनित्य समझ लेना और पवित्र को सॉरी अपवित्र को पवित्र समझ लेना, और जो दुख है उसको सुख समझ लेना, वही अविद्या है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे है हमारा अस्मिता। इसको भी पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके पश्चात समझाने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से।
आइए। आइए, ये होगा हमारा अस्मिता क्या है कि दरक शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप हो जाना ही अस्मिता कहलाता है। अब किस प्रकार से, दरक शक्ति क्या है यहाँ पे और दर्शन शक्ति क्या है, इन दोनों को जानते हैं। दरक शक्ति हो गया हमारा पुरुष, दर्शन शक्ति हो गया हमारे प्रकृति। अब दोनों का एक रूप सा हो जाना इनकी अज्ञानता के कारण, अस्मिता के कारण। आपको हमने पहले भी बताया था कि अस्मिता के कारण ही चारों क्लेशों की जो जन्म होता है इसी के कारण होता है, अस्मिता के कारण। अस्मिता यानी अज्ञान भी कह सकते हैं एक प्रकार से। अब दर्क शक्ति क्या है, इनकी प्रकृति और पुरुष को यहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, एक ही समझता है, हालांकि दोनों अलग अलग है इसमें। इसलिए ये चीजें यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दरक शक्ति है पुरुष तो और दर्शन शक्ति है इनकी प्रकृति, उन दोनों का एक रूप सा हो जाना, यानी कि उदाहरण के तौर पे इसको कह सकते हैं कि मैं की भावना आ जाना। यानी कि मैं की भावना किस प्रकार से, जिस प्रकार के व्यक्ति के अंदर आया था कि मैं हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उस समय क्या होता है, अस्मिता क्लेश हमारे अंदर जागरूक होता है। अब थर्ड नंबर पे आता है हमारा राग। अब राग क्या है, आइए जानते हैं राग को भी। थर्ड नंबर राग। इसको भी एक बार लिख लेते हैं, उसके पश्चात समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको एक बार समझ लेते हैं। यानी कि सुख की प्रतीति के पीछे छिपे रहने वाले क्लेश को ही राग कहते हैं। अब किस प्रकार से, यानी कि सुख क्या है और सुख की प्रतीति क्या है और उसके पीछे छिपे रहने वाला क्या है। आइए, ये सुख की प्रतीति। अब सुख की प्रतीति किस प्रकार से, यानी कि जो वस्तु, यानी कि कोई विषय वस्तु, सुख की प्रतीति। सुख की प्रतीति इस प्रकार से भी आप इसको जान सकते हैं, यानी कि कोई विषय या वस्तु है जिसके प्रति हमें मोह है,
और उसके चले जाने के बाद, यानी कि कोई वस्तु हमारे पास आई, उसके प्रति हमें बहुत ज्यादा मोह है, और उसके चले जाने के बाद जो हमें दुख होता है उसको कहते हैं राग। यानी कि उससे पीछे छिपा रहना, यानी कि पीछे का मतलब होता है उसके चले जाने के बाद, वही क्लेश, उसके क्लेश को ही राग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कोई कोई वस्तु या फिर जो कोई जीव जंतु इत्यादि आपने पाला, उसको बड़े प्रेम से पाला और उससे बड़े स्नेह भी करते हैं, वो बड़ा प्रेम करते हैं, और उसके जाने के बाद, उसके देहांत होने के पश्चात आपको जो दुख होता है, जो राग कहलाता है, वही राग है। यानी कि जो दुख की अनुभूति होती है, उस सुख के पीछे जो दुख की जो अनुभूति होती है, वही राग कहलाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट जानते हैं, द्वेष। 4 नंबर, द्वेष। अब द्वेष क्या है, आइए इसको भी जानते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसको भी, फिर हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए इसको भी समझ लेते हैं। यानी दुख की प्रतीति के पीछे छिपे रहने वाला क्लेश ही द्वेष कहलाता है। अब किस प्रकार दुख की प्रतीति के पीछे क्या है, यानी कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई वस्तु या कोई जीव जंतु है जो आपको पसंद नहीं है, यानी कि जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, और वो आपके सामने आ जाए, तो वह क्या रहता है, द्वेष। यानी कि उससे आपको घृणा होने लगेगी, आपके मन में चिड़चिड़ापन होगा, आप उसको देख के जेलस फील करेंगे, तो वही वहां पे द्वेष कहलाता है। यानी कि जो वस्तु आपको पसंद नहीं है और वही आपको लाके दे दी जाए, या आपको भोजन, मान लीजिए आपको कोई भोजन पसंद नहीं है, मानो मीठा आपको पसंद नहीं है और मीठा ही आपको भोजन में दे दिया जाए, तो उसको देखने के पश्चात जो मन में जो आपके भाव होंगे वो द्वेष के होंगे, कि ये मेरे को क्यों दे दिया गया जबकि मेरे को पसंद नहीं है, उसे घृणा करने लगेंगे आप। तो वही वहां पे जो क्लेश उत्पन्न होता है वह है द्वेष, उसको ही द्वेष कहते हैं। यानी कि दुख की प्रतीति के पीछे, यानी कि दुख का जो कारण है, उसको देखने के बाद, यानी कि जो आपने मीठा जो भी कुछ इत्यादि था, पशु पक्षी इत्यादि जो भी आपको पसंद नहीं था, और वही आपको दिखा दिया जाए, दे दिया जाए, और उसके देखने के पश्चात आपके जो मन में जो भाव उत्पन्न होगा वही द्वेष, यानी कि जो घृणा उत्पन्न होगी वही द्वेष कहलाती है। अब नेक्स्ट एक लास्ट अंतिम रह गया हमारा, अभिनिवेश। इसको भी एक बार लिख लेते हैं, उसके पश्चात समझाने का आपको प्रयास करेंगे।
आइए इसको भी एक बार जान लेते हैं कि अभिनिवेश क्या है। जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान है। ये क्लेश ऐसा क्लेश है जो हमारा अंतिम क्लेश है, जो पांचवा जो क्लेश है जिसको अभिनिवेश के नाम से जाना जाता है, वो सभी जीव जंतु, पक्षी हो, मनुष्य हो, कीटनाशक कुछ भी हो, जितने भी जो श्वास लेने वाले हैं, यानी कि जितने भी कीटनाशक हो गए हमारे, जितने चिड़िया पौधे, सॉरी पौधे तो नहीं आते इसमें, जितने भी हमारे पशु होते हैं, जो जितने भी जलचर होते हैं, स्थलचर, मनुष्य इत्यादि, जो हमारे जो विवेकशील जो पुरुष होते हैं, यानी कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, उनमें भी यह क्लेश विद्यमान आता है। मूढ़ों की बात है, यानी कि जो जैसे अन्य सारे क्लेश मूढ़ों में रहते हैं ज्यादातर, जो मूढ़ी व्यक्ति होते हैं ज्यादातर, और लेकिन ये क्लेश सभी में विद्यमान रहता है। जो हमारे ऋषि हैं तो उनमें भी रहता है। ऐसा कौन सा क्लेश है ये, आइए जानते हैं इसको। अब ये आता है हमारा मृत्यु का भय। अभिनिवेशक का जो अर्थ है मृत्यु का भय। मृत्यु का भय सभी जीव जंतु को होता है, पक्षी को भी होता है, जितने भी प्राणी हैं हमारे सभी को होता है। मान लीजिए कोई पक्षी है या कोई पशु है, पशु को यदि आप कहीं खाई में धक्का देने लगे तो वो भी अपने प्राण देने से पिछड़ जाएगा। मृत्यु का जो भय होता है, मृत्यु का भय सभी प्राणियों को मैक्सिमम होता है, हर प्राणी को, यानी कि मरने से सभी को डर लगता है। लेकिन मृत्यु एक ऐसा सच है जिसे जीते जी व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन मरने के पश्चात सभी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सभी स्वीकार कर लेते हैं कि हम मर गए। लेकिन जीते जी कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता कि हमें मरना है, ये हम अपना देह का त्याग करना चाहते हैं। खैर कुछ लोग को तो नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको नहीं होता है, लेकिन अक्सर करके देखा गया है कि जो हमारा जो अभिनिवेश होता है वो सभी में विद्यमान रहता है। या फिर वो ज्ञानवान व्यक्ति हो या फिर मूढ़ी व्यक्ति हो, जिसको ज्ञान नहीं है उसमें भी और जिसको ज्ञान है उसमें भी अभिनिवेश सभी व्यक्तियों को कि उसमें रहता है, चित्त में। जो हमारा जो पंचक्लेश है, आज आपने जाना कि पंचक्लेश है, पंचक्लेश को एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं। आइए एक बार जानते हैं। पहले तो हमने बताया था कि आपको सभी को कि वो आप श्लोक किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, उनको छोटा छोटा करके। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेशा, यानी कि 5 प्रकार के हमारे क्लेश बताए गए हैं। जिसका पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अब ये 5 है हमारे। पहला होगा हमारा अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। आज फिर एक एक को जानते हैं। हमारा अविद्या, अविद्या क्या है कि नित्य, जो अनित्य है, जो अपवित्र है और जो दुख है, और जो अनात्म है उसको आत्म समझ लेना, और जो दुख है उसको सुख समझ लेना, अपवित्र है उसको पवित्र समझ लेना, और जो अनित्य है उसको नित्य समझ लेना ही अविद्या है। और इसको ही सभी जो क्लेश है उसकी जननी इसको माना गया है। अविद्या यानी कि अज्ञान भी आप उसको कह सकते हैं कि अज्ञान के कारण ही मनुष्य के अंदर ये सब प्रकार के जो क्लेश उत्पन्न होते हैं। अब आता है अस्मिता। अस्मिता दर्क शक्ति और दर्शन शक्ति का, इन दोनों का एक रूप सा हो जाना ही अस्मिता कहलाता है। एक यहाँ पे हमें उदाहरण के तौर पे समझाया भी है कि मैं की भावना आ जाना, यानी कि दर्क शक्ति पुरुष, दर्शन शक्ति यानी कि प्रकृति और पुरुष को एक समझ लेना ही अस्मिता कहलाता है। यानी कि मैं की भावना आ जाना कि मैं ही हूं, मैं की भावना यानी कि मैं अहम ब्रह्मस्मि, यही हमारा अस्मिता कहलाता है। अब आता है हमारा राग। राग क्या है? यानी कि सुख की प्रतीति के पीछे छिपे रहने वाले क्लेश को ही राग कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई भी अपने पशु पक्षी इत्यादि अपने पाल लिया है, उसको सहप जो स्नेह और प्रेम पूर्वक उसको रख रहे हैं, लेकिन उसका देहांत हो जाता है, ये न्यू चला जाता है, उसके कारण जो दुख होता है वही राग कहलाता है। यानी कि आपने स्टार्टिंग में नहीं सोचा कि जब ये चले जाएगा हमें कितना दुख होगा, इसे इतना स्नेह करते इतने प्रेम करते हैं ये, और उसके जाने के पश्चात हमें कितना दुख होगा, वो दुख ये राग कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है द्वेष, यानी दुख की प्रतीति के पीछे छिपे रहने वाला क्लेश ही द्वेष कहलाता है। अब द्वेष किस प्रकार से? अब यहाँ पे तो जो है दुख की प्रतीति के पीछे, यानी कि मान लीजिए कोई चीज आपको, कोई पशु पक्षी, कोई भोजन आपको पसंद नहीं है और वही चीज आपके सामने आ जाए, या कोई भोजन आपको पसंद नहीं है वो आपको सामने रख दिया जाए
और आपको उसको देखने के पश्चात जो मन में जो भाव उत्पन्न होंगे, जो घृणा उत्पन्न होगी, उसे ही हम द्वेष कहलाते हैं। कोई व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते हैं वो आपके सामने आ जाए और आपके मन में जो भी विचार उत्पन्न होंगे उस समय जो भी उसके प्रति घृणा उत्पन्न होगी, उसी को हम द्वेष कहते हैं। आइए नेक्स्ट आता है अभिनिवेश। अभिनिवेश जो परंपरागत स्वभाव से चला आ रहा है, जो मूढ़ों की भांति विवेकशील पुरुषों में भी विद्यमान है। यानी कि ये जो ज्ञानवान जो पुरुष होते हैं और जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, पशु होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, यह क्लेश सब में विद्यमान होता है। क्योंकि मृत्यु का भय सभी को होता है, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, स्थलचर हो, कोई भी है, सभी को मृत्यु का भय रहता है। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको मनुष्य जीते जी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, यानी कि स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन मरने के पश्चात सभी इसको स्वीकार कर लेते हैं। वो इस प्रकार से, क्योंकि जीते जी व्यक्ति कोई भी अपना देह त्याग नहीं करना चाहता है, और मरने के पश्चात जिस समय देह त्याग हो जाता है तब वह उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है। क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि जन्म के साथ साथ अपने कर्म और जो भी होता है आपका लेखा जोखा सब उसमें निश्चित हो जाता है कि आपकी मृत्यु कब होगी, फिर कर्म कैसे होंगे, वो सब चीजें उसमें पहले ही डिसाइड हो जाती हैं। तो आज आपने जाना कि हमारा पंच क्लेश क्या है और 5 प्रकार के जो क्लेश हैं वो एक एक करके हमने यहाँ पे बताने का आपको प्रयास किया। जितना अधिक बता पाते हैं उससे अधिक हमने बताने का हमें प्रयास किया है आपको। तो योग की जितनी भी वीडियो हमारी आती रहती है, कि जितने भी लगभग में अभी हमारा पतंजलि योग सूत्र चल रहा है, इससे बाद चलेगी हमारी हठ योग प्रदीपिका, घेरन संहिता हो गई, ऐसे करके हम एक एक जो हमारा जो सब्जेक्ट रहता है उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, कि ताकि आप तक ये सब्जेक्ट के जो हमारे जो टॉपिक रहते हैं एमए में, पीजी डिप्लोमा, उनके जो टॉपिक रहते हैं उनके विषय में आपको अवगत कराया जाए। और यदि कोई भी बच्चा एमए करना चाहता है, पीजी डिप्लोमा करना चाहता है, बीए, बीएससी योग का सर्टिफिकेट कोर्स, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, तो ऋषि योग संस्थान में यहाँ पे एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। और यदि कोई डायरेक्ट कोई भी आप में से हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा और वहां से आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी जो नई वीडियो आती रहेंगी उसके लिए हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।